नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और इस वक्त हम मौजूद हैं चंबा में और टिहरी जो लोकसभा है उसका ये क्षेत्र पड़ता है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो लोकसभा चुनाव को लेकर जो राय है उनकी राय है, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने जा रहे हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ मुद्दे हैं। भाई साहब, क्या आपको लगता है त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है बीजेपी कांग्रेस बॉबी पवार में, या फिर एक तरफा नजर आ रहा है कि माला राजलक्ष्मी इस बार सब पर हावी हैं? देखिए, एक तरफा मुकाबला है। जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इन 10 सालों में देश का विकास किया है, वो कोई भी क्षेत्र हो। ये मैं उत्तराखंड से हूं, मैं टिहरी लोकसभा देश की नंबर 1 लोकसभा है। देखिए, आज रेलवे पहाड़ में चढ़ने जा रही है और आपका जो सीमांकन, ये जो हमारा जो ये सड़कें हैं आज इतनी बेटर हो चुकी हैं कि 12 महीने आपकी सड़कें खुली हैं। 4 धाम, पहले क्या होता था कि हम देखते थे आज के ज़माने में कि श्रद्धालु जब आते थे तो सड़कें बंद हो जाती थी, लोग यथा जगह 4 धाम पहुंच नहीं पाते थे। आप 12 महीने 4 धाम यात्रा जा सकते हैं। रोपवे की व्यवस्था, बद्री और केदारनाथ में रोपवे की व्यवस्था हो गई है। तो इन 9 सालों में प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र में विकास किया है। हमारा जो उत्तराखंड है, यहाँ देश के 10 परिवारों में से 7 परिवारों में सैनिक आते हैं। आज रक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने आधुनिक भारत, जो कि आज पूरी दुनिया में एक हमारा नाम है। आज हमारे जो लोग विदेशों में काम कर रहे हैं उन्हें कितनी गर्व की अनुभूति होती है। कहीं त्रिकोणीय मुकाबला नहीं, एक तरफ महारानी माला राज्यलक्ष्मी शाह जी चुनाव जीत रही हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, अगर प्रधानमंत्री के चेहरे पर लोग वोट कर रहे हैं या वास्तव में ये मानते हैं कि माला राज्यलक्ष्मी शाह बड़ी एक्टिव सांसद रही हैं इसलिए उन्हें वोट? नहीं, क्यों नहीं। प्रधानमंत्री जी हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, लीडर हैं। हमने 2014 का चुनाव भी उन्हीं के चेहरे पर लड़ा है। महारानी जी अपना लोकसभा में अपना काम कर रही हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं। आज जो भी चुनाव लड़ा जा रहा है वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे ही लड़ा जा रहा है। जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो ये कह रहे हैं कि आज भी जो है वो राज परिवार का वर्चस्व कायम है और बीजेपी राज परिवार से बाहर टिहरी लोकसभा सीट पर आ नहीं पा रही है। मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं कि राज परिवार भी देश के एक परिवारों में से एक है। वो कोई भारत पाकिस्तान से तो यहाँ आए नहीं है। देखिए, मौलाना बद्री विशाल की कृपा राज परिवार पर है और जब तक मौलाना बद्री विशाल की कृपा है और नरेंद्र मोदी जी का नाम है, ये देश की पहली लोकसभा सीट है। मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, टिहरी लोकसभा के जो हमारे टिहरी लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और हम लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि टिहरी लोकसभा 101% महारानी माला राज्यलक्ष्मी शाह जी विजयी होंगी। बाकी लोकतंत्र है, लोगों का अधिकार है, किसी को भी अपना वोट देने का अधिकार है। मैं पुनः ये कहना चाहता हूं कि महारानी राज्यलक्ष्मी शाह जी 4थी बार यहां से सांसद बनेगी। 4थी बार सांसद बनने जा रहे हैं। लेकिन वैसे आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है किन मुद्दों को लेकर जो है वो युवा वोट कर रहे हैं और युवाओं की आवाज क्या बॉबी पवार टिहरी में बनने जा रहे हैं, जिस तरीके से चुनावी माहौल नजर आ रहा है? इस बार मुझे नहीं लगता टिहरी लोकसभा सीट में मोदी लहर कहीं है, क्योंकि भारतवर्ष की ये पहली सीट है जो आज भी राजशाही को एक प्रकार से गुलाम कह सकते हैं हम। आज की डेट में नौजवान युवाओं ने ठाना है बॉबी पवार को लेके आना है और राजशाही को जड़ उखाड़ फेंकना है। वो इसलिए है, आज की डेट में तमाम भारतवर्ष में मोदी जी के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। लोगों ने कह दिया है टिहरी लोकसभा में मोदी जी हमारी मजबूरी है, बॉबी पवार टिहरी लोकसभा में इस बार जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है, महारानी जी 3 बार यहाँ सांसद रही हैं, यहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं मुझे नहीं लगता उन्होंने समाधान किया हो। 3 बार सांसद होने में आदमी अपने आप में कहीं ना कहीं अपने चेहरे पे चुनाव लड़ता है। आज महारानी जी को क्या आफत आ गई है कि वो मोदी जी के चेहरे के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 बार जब वो सांसद थे उन्होंने जमीन पर कहीं भी काम नहीं किया। आज आप देख लो, टिहरी में जो अस्पताल है उसकी हालत एकदम झरझर है। हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है जो पूरे गढ़वाल में, उसका एक परिसर बादशाही थोल में। आज सीयूटी के लिए
बच्चे को देहरादून और ऋषिकेश भागना पड़ रहा है, नीचे मेरठ भागना पड़ रहा है, रुड़की भागना पड़ रहा है। क्या टिहरी में ऐसे संसाधन नहीं थे कि यहाँ लैबे डेवलप होती, कुछ होती? बड़ी मुश्किल करके जब छात्रों ने आंदोलन किए, 22 दिन हम धरने पर बैठे, पिछली बार बैठे थे, उसके बाद आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़ी मुश्किल करके हाइड्रो में, वो भी जर्जर हालात में, जब कंप्यूटरों की व्यवस्थाएं ऐसे करके, वो भी हमारे डायरेक्टर मतलब ऐसे नॉर्मल, उससे किसी भी जनप्रतिनिधि के बिना, सहयोग के बिना हमने अपने स्वयं में वो संसाधन क्रिएट कराए ताकि हमारे बच्चों को सीयूटी के लिए नीचे न मांगे। महारानी जी के पास भी बोला, यहाँ के लोकल विधायक जी है उनके भी बोला, लोकल विधायक जी ने हमारे पास आंदोलनों में घोषणाएं भी की थी, हम आपको एम्बुलेंस देंगे। माननीय विधायक जी की भी घोषणाएं आज भी नकारा है। हमारे पास कोई संसाधन नहीं आए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और इसलिए आज जो भी आ रहा है वो मोदी जी के नाम पे भारतवर्ष में वोट मांगे। क्या जरूरत आन पड़ी है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को 2 या 3 बार जब भी वो जनप्रतिनिधि रहे हैं, वो अपने चेहरे को डेवलप नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास विजन नहीं थे, मुद्दे नहीं थे। मुद्दे और विजन उसके पास होते हैं जो सड़क पर उठकर आता है। आज बॉबी पवार के पास मुद्दे हो, चाहे अंकिता भंडारी का न्याय दिलाने वाला मुद्दा हो, बेरोजगार युवाओं को न्याय दिलाने वाला मुद्दा हो, आज नकल विरोधी कानून बना है, आज तक क्यों नहीं बना? इस प्रदेश की हालत ऐसी होगी भाई साहब, जब तक कोई बच्चा रोता नहीं है तब तक उसकी माँ उसे दूध नहीं पिलाती है। आज सरकारें के पास जब तक आंदोलन नहीं करोगे तब तक सरकारें जागने को तैयार ही नहीं। ऐसे देश के हालात हो रहे हैं यहाँ, क्योंकि हर चीज मोदी जी के नाम पे। कब तक चलेगा ये मोदी राज, मोदी राज? हमें मोदी जी से कोई वो नहीं है, मोदी जी देश के लिए जरूरी है, पर इस समय कुछ चीजें ये हैं कि हमारी टिहरी लोकसभा में जो चीजें होनी चाहिए वो बॉबी पवार पे लोगों ने आश्वासन दिया है। वैसे तो लोकसभा चुनाव जो होता है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, या राष्ट्रीय मुद्दों पर जो है वो पब्लिक वोट डालती है, लेकिन उत्तराखंड में 2 ज्वलंत मुद्दे सामने आए, एक भू कानून और दूसरा मूल निवास का मुद्दा। कितना आप मानते हैं कि लोग इन मुद्दों को लेकर भी है जो है वो वोट करने जा रहे हैं? बिल्कुल, इन मुद्दों को लेकर भी वोट करने जा रहे हैं। आज हमारे जल बिक गए, जंगल बिक गए, जमीन बिक गए। भाई जी, बात ये आ गई कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के लिए रही ही नहीं, तो राष्ट्रीय मुद्दा कहां से? पहले तो आदमी को भूख होती है, उसे अपना जल बचाना है, जंगल बचाना है, जमीन बचाना है, अपने रोजगार के संसाधन क्रिएट करवाने हैं। आज हमारे पास टिहरी झील है, उसमें रोजगार के इतने संसाधन अभी तक सरकार डेवलप ही नहीं कर पाई, जबकि सन 2000 से टिहरी झील बन के तैयार हो गई, 2006 से। इतनी कौन सी वो आ गई कि सरकार अभी भी विवश नहीं? क्यों? जब तक जनप्रतिनिधि कोई बोलेगा नहीं तब तक करने को तैयार नहीं है। इसलिए जनप्रतिनिधि हमारे ऐसे हैं, वो आवाज नहीं उठाते हैं, क्योंकि हर आवाज हमें संसद और विधानसभा सत्र में उठानी पड़ेगी। अगर अपने क्षेत्र की बात करनी है तो कहाँ करेगा आदमी? विधानसभा में करेगा, लोकसभा में करेगा, लेकिन वो जनप्रतिनिधि सिर्फ वोट मांगने 5 साल में जनता के बीच आते हैं, उसके बाद वो यहाँ मतलब दिखते नहीं है। जैसे मेंढक होते हैं ना, बरसात में निकल आते हैं, आ गए, वोट ले लिया जनता का, चले गए। इस बार लोगों ने बोला है बॉबी पवार ये नौजवान युवाओं की आवाज है, और ये जमाने की एक कहावत है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो बॉबी पवार का समर्थन यहाँ पर युवा कर रहे हैं। वैसे आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है क्या मुद्दे हैं टिहरी लोकसभा सीट पर जो रहने वाले हैं, और क्या आपको लग रहा है कि वास्तव में प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट पड़ेंगे, या लगता है कि स्थानीय जो मुद्दे हैं उन पर हावी हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही वोट पड़ना मुद्दा नहीं है। रानी हमारी जो महारानी राज्य लक्ष्मी शाह है, उनके इससे पहले भी अच्छे काम रहे, अभी भी अच्छे काम रहे। वो ऐसी इसमें प्रतिनिधि रही जिन्होंने उत्तराखंड की तरफ से सबसे ज्यादा प्रश्न संसद में लगाए हैं। इस बात की जानकारी मैं विपक्षियों को दे दूं, क्योंकि आजकल विपक्ष का भी क्या जो चुनाव चल रहा है वो सारा सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो मैं उन्हें ये कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे चुनाव नहीं जीता जाता, जनता के बीच में जाकर चुनाव लड़ा जाता और जीता जाता है। और डोबरा चाटी का पुल आप ले लीजिए, उसका पर्सन भी उन्होंने संसद में लगाया। ऐसे कई सवाल है, कई पर्सन उन्होंने जनता के लिए संसद में लगाया है। क्या लगता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बनने और अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है, लगता है कि पब्लिक उससे भी कहीं न कहीं वास्ता रखती है और उसको जो है भुनाने की कोशिश भाजपा कर रही है? बिल्कुल, देखिए भाजपा ने क्या है, भाजपा ने शासन को ही सेवा माना है और विकास को अपना कर्तव्य मान के काम किया है। और आप इसका परिणाम देख रहे हैं कि 10 साल बाद भी भाजपा को वही प्यार मिल रहा है, मोदी जी को वही प्यार मिल रहा है जो 10 साल पहले मिला था। और क्यों? उनके कामों को देखकर, चाहे उनकी जल जीवन मिशन की योजना हो, जहां हम तो पहाड़ी लोग हैं, हमें पता है कि जब हमारी माताएं बहनाएं 1-1 किलोमीटर
पैदल पानी को ढोती थी 1 किलोमीटर दूर से। आज 1-1 रुपए में अगर पानी का कनेक्शन देने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज अगर पहाड़ों में होम स्टे जैसी योजनाएं लागू हो रही हैं, स्वरोजगार पैदा कर रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। आज अगर सोलर पैनल योजनाएं चला जा रही हैं स्वरोजगार के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। आज अगर माइग्रेशन के लिए, अगर जो हमारा माइग्रेशन हुआ जब उत्तराखंड बना, उससे अगर सही नीतियां बनती तो पहाड़ को, मेरे हिसाब से मैं मानता हूं कि पहाड़ आज पलायन का दर्द नहीं झेल रहा होता। तो कुछ ऐसी नीतियां, बहुत सी ऐसी नीतियां जो पलायन को रोकने में कारगर साबित होंगी। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये सब पहाड़ी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है, निश्चित तौर पर इन्हीं को देख के जनता इस बार 400 पार भाजपा को जरूर पहुंचाएगी। सवाल यह है कि परिवारवाद का आरोप जो है कांग्रेस पर लगातार भाजपा लगाती आई है, लेकिन टिहरी भी इससे अछूता नहीं है बीजेपी के लिए। राजशाही परिवार को टिकट देती आ रही है और ये कांग्रेस इस आरोप को लगातार भाजपा पर लगाती है। देखो, ऐसा है, परिवारवाद कितनी हद तक चलता है। आज हम नेपोटिज्म देख रहे हैं। नेपोटिज्म आप बॉलीवुड में भी देख रहे हैं, आप क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स में भी देख रहे हैं। और नेपोटिज्म वही हो सकता है, एक काबिल व्यक्ति को कोई ऐसा तो है नहीं किसी की गद्दी पे बैठना है। यहाँ ये जो चुनाव है तो जनता को चुनाव है, जनता चुनती है। कोई बेटी माँ की जगह तो नहीं आ सकती, इसमें तो जनता चुनती है ना। तो ये सरासर जो आरोप है कांग्रेस का, विपक्ष का बहुत गलत आरोप है। वैसे आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लग रहा है टिहरी लोकसभा सीट जो है, क्या मुद्दे हैं जिन पर वोट पब्लिक करने जा रही है? और आप लोग लगातार जो ये मार्केट है, चंबा मार्केट, उसमें रहते हैं, किस तरीके की चर्चाएं खासकर इस मार्केट में वोट डालने को लेकर? देखिए, सर्वप्रथम तो श्रीदेव सुमन जी की भूमि पर और बीसी गब्बर सिंह की भूमि पर आपके चैनल का हार्दिक स्वागत है। और जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, तो लोकसभा चुनाव में आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उन पर जो है कि जनता वोट देती है। लोकतंत्र में अधिकार सबका है चुनाव लड़ने का, लेकिन जो जनता जब देखती है तो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जो है कि वोट करती है। उसमें चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे जो ये तुष्टीकरण की राजनीति पहले से चली आ रही थी उसको समाप्त करना हो, चाहे जो उनके घोषणा पत्र में जितने भी वादे थे वो कितने वादे पूरे हुए हैं, उनमें उनके कितने वादे उन्होंने अपने पूरे किए हैं, उस आधार पर जो है कि जनता यहाँ पर वोट करेगी। आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि वास्तव में योजनाओं का लाभ मिल रहा है केंद्र सरकार की जिस पर वोट करने जा रहे हैं? बिल्कुल, मुझे उम्मीद है, जनता का रुझाव है और जनता चाहती है नरेंद्र मोदी जो फिर आए और 400 पार करे। क्योंकि राजमाता आपने बोला, सांसद, वो हमारी जमीन जुड़ी महिला है और उसने विकास किया है और बराबर करती है वो। और ये न सोचिए कि जनता चाहती है इस समय कि हमारी महारानी जो है जीते और जनता की सेवा करे। हमारा पूरा जनता का, मैं जहाँ जाता हूँ, मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, उसके नाते जाता हूँ, लोगों का रुझाव है इस समय कि महारानी जो है बहुमत जीते, सबका सुझाव है, उसने काम किया है। अब तसल्ली किसी को होती नहीं है, मेरी पर्सनल तस्वीर नहीं होती है, उनकी नहीं होती है, जनता काम कर रही है बराबर महारानी। क्या आपको लगता है, मोदी जी कहते हैं हम जो विकास किया है, जो हमारी योजनाएं हैं, उनको हम उन पर वोट जो है वो पब्लिक हमें दे रही है या आशीर्वाद दे रही है, क्या वो योजनाएं जिनका लाभ पहाड़ में भी मिल रहा है? बिल्कुल। अब ये देखिए, वेल रोड बनी अभी देखिए आपने, मोदी जी की देन है, मोदी ने सब काम किया है। और उसको अब देखिए, आप घर जो शौचालय बनाए बहनों के लिए, अब उसके लिए बहुत अच्छा काम करे मोदी। जनता कह रही मोदी के इस समय सरकार आएगी, 400 पार करेगी और मोदी जी का काम है। और हमारी रानी जी के इस समय आपका सभी का सहयोग रहेगा, जवानों का भी रहेगा। अब तसल्ली किसी नहीं होती बेटे, वो आप सोचिए, मैं चाहूँ मेरे पर्सनल काम हो जाए, नहीं। मोदी जी का ये एक लक्ष्य है कि मेरे देश में आगे बढ़े और विश्व में आज मोदी का नाम आ रहा है। पूरी लोग जाते हैं कि मोदी जी, मोदी व्यक्तिगत नहीं है उसका सोच। अब ये पारिवारिक जो आपने बताया, अब आप सोचिए, अब लालू प्रसाद जी, मैं भी जाऊँ, मेरी बेटी भी जाए, मेरी बहू जाए, सारा घोटाला हम खाएं, ये नहीं होगा ना। अब आप सोचिए, अब हम मुलायम सिंह देखिए, मुलायम सिंह ने हमारे साथ कितनी गद्दारी की हमारी। हम लोग पहाड़ी लोग हैं और हमारी माँ शक्ति मुजफ्फर कांड के मुलायम सिंह ने किया हमारे माँ बहनों के साथ में, उसको तो होनी चाहिए। ये पार्टी चल रहा है ऐसा, इस समय मोदी जी कोई नहीं, मोदी जी 140 करोड़ जनता है, हमारे प्रधानमंत्री की 140 करोड़ जनता है, उसका कोई परिवार नहीं है। अरे जो परिवार चल रहा है, होने नहीं चाहिए देश में। तो मेरी आपसे आपके मीडिया को मैं सराहना करता हूँ, आप आए और आप जनता से मिलिए
इस समय हम होना चाहिए जनहित के लिए। व्यक्तिगत स्वार्थ है आदमी का। और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। भाई साहब, किस तरीके से आप देखते हैं जो चुनाव का मिजाज है? 2014-19 में प्रधानमंत्री जी लोकसभा चुनाव में जीते, बीजेपी की सरकार आई, क्या तीसरी बार लग रहा है कि प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? इसमें क्या बोल सकता हूँ मैं, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि आने की उम्मीद है उनकी, लेकिन जो यहाँ पे हमारे सांसद हैं उनका कुछ यहाँ पे काम नहीं दिखा हमें। सांसद का बिल्कुल भी कोई यहाँ पे किसी भी प्रकार से हम कुछ दिखा नहीं। लगता है कि लोग चाहते हैं कि मोदी रहें, लेकिन हमारे सांसद जी का तो कुछ यहाँ पे है ही नहीं। नीचे के जितने भी नेता दल हैं वो धरातल पे कुछ दिखा नहीं रहे। ऊपर से योजनाएं आ रही हैं, क्या आ रही हैं वो हम तक यहाँ पहुँच नहीं पा रही। इतनी बेरोजगारी है पहाड़ों में, पहाड़ के लड़के विदेशों में बाहर, यहाँ से पूरा पलायन हो चुका है पहाड़। आज हमारा पूरा पहाड़ खाली है। क्या आपको लगता है कि वास्तव में पहाड़ के लिए जो विकास की योजनाओं की बात की जाए या जो योजनाएं केंद्र सरकार की हैं, क्या उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है पहाड़ में? बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। तो आपसे जानना चाहते हैं साहब, क्या आपको लगता है क्या मुद्दे जो है वो रहने वाले हैं? और टिहरी लोकसभा सीट की खासकर बात करें तो क्या आपको लगता है कि मुकाबला त्रिकोणीय, क्योंकि कई जगहों पर जो है वो बीजेपी कांग्रेस के बीच टक्कर बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पर बॉबी पवार कोई फैक्ट नजर आ रहा है आपको? देखिए भाई साहब, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि मुकाबला एक तरफा है और सिर्फ भाजपा की तरफ में, क्योंकि जनता ने इससे पहले जो वोट दिया विकास के नाम पे दिया है और उसका आप सशक्त परिणाम देख सकते हैं कि आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ये तभी संभव हो पाया जब हमारी सरकार ने भारत के विकास के लिए कार्य किया, भारत की जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लेके आए। और निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कोई किसी भी प्रकार का मतलब जो सोशल मीडिया में जो ये चल रहा है, ये फालतू का पीआर, ये पेड पीआर है और ये चुनाव एक तरफा होने वाला है। निश्चित रूप से हम टिहरी लोकसभा कम से कम 5 लाख वोट से जीतने वाले हैं। तमाम तरीके की प्रतिक्रिया यहाँ पर मिली जुली आ रही है, लेकिन खास बात यही है कि टिहरी लोकसभा सीट पर जो समीकरण है वो फिलहाल त्रिकोणीय नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में देखना ही होगा कि जब 19 अप्रैल को मतदान होगा किसके पक्ष में जो है वो जनता मतदान करती है, और जब 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे तो टिहरी लोकसभा सीट से कौन जो है वो सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचता है। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, टिहरी।